राही कहानी की प्रकाशन वर्ष की अगर बात करो तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1947, ठीक है। और साथ ही ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो लेखिका हैं, इनका जन्म वर्ष है 1904। और ये जो राही कहानी है ये कौन से कहानी संग्रह में संकलित है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ये सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। और ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित है उसका भी क्रम बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो मैं ऐड की हूँ वो अंतिम पृष्ठ में आपको देखने को मिलेगी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अगर हम अन्य कहानी संग्रह की बात करें तो वो कहानी संग्रह है इनकी बिखरे मोती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932। दूसरा है इनका उन्मादनी, जो कि 1934 है इसका प्रकाशन वर्ष। तीसरा है सीधे साधे चित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947। तो हमारी जो राही कहानी है वो कौन सी कहानी संग्रह में संकलित है, तो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। और इसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं, तो कुल 14 कहानियाँ संकलित है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ना प्रारंभ करें। और कहानी का कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, हंस पत्रिका में। सबसे पहले इसकी अगर हम पात्र की बात करें तो इसमें एक पात्र है हमारी राही और दूसरी पात्र है अनीता। इन्हीं दोनों के बीच संवाद हो रही है। और ये संवाद कहाँ हो रही है, तो जेल के भीतर हो रही है। दोनों जो है जेल के अंदर हैं और दोनों आपस में बातचीत कर। सबसे पहले इसमें अनीता पूछती है राही से कि तेरा नाम क्या है। तो वो बोलती है राही, बोलती है तुझे किस अपराध में सजा हुई। तो ये बोलती है चोरी की थी सरकार। तो बोलती है चोरी, क्या चुराया था। तो बोलती है नाज की गठरी, नाज यानी अनाज की गठरी। कितना नाज था, होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है, साल भर की। ध्यान रखेंगे यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकती है कि उसने किस चीज़ की चोरी की थी, तो नाज की गठरी चुराई थी, ध्यान रखेंगे। और साथ ही कितना नाज था, तो 5-6 सेर था। कितने सालों की सज़ा हुई थी, तो साल भर यानी 1 साल की सज़ा हुई थी। ये 3 पॉइंट यहाँ से है जो कि एनटीए पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। तो फिर राही बोलती है हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। मांगरोरी का अर्थ ही होता है मांग कर खाना, ठीक है। तो ये बोलती है कि हमारी जाति ही क्या है, मांगरोरी है, हम मांगते हैं और खाते हैं। हाँ, ये बोलती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति ही क्या है, मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर से किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की, संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। तो फिर राही बोलती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा अब तेरे बच्चे किसके पास है, उनका बाप है। अनीता ने पूछा क्योंकि ये तो जेल के अंदर है, तब ये पूछ रही तुम्हारे बच्चे जो हैं वो किसके पास है। तो राही की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली उनका बाप मर गया है सरकार, जेल में उसे मारा था, वह वहीं अस्पताल में मर गया है, अब बच्चे का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था, अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। तारी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी और वहीं मर गया। ध्यान रखेंगे राही का जो पति था वो क्या पीता था, तो ताड़ी पीता था उसी। और साथ ही यहाँ पे उसको जो है कितने दिन की सज़ा दी गई थी, साल भर की सज़ा दी गई थी। और कितने नंबर में उसका चालान किया गया था, 109 नंबर में, ये भी ध्यान रखेंगे। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा अच्छा जा अपना कर्म कर। अनीता ने दीर्घ निश्वास के साथ कहा अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी और पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसे घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। ध्यान रखेंगे अनीता जेल क्यों आई थी,
राही जो थी वो तो जेल चोरी करके आई थी, लेकिन अनीता क्या करके आई थी? तो अनीता जो है वो सत्याग्रह करके जेल आई थी। ये भी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही वो जेल आई तो उसको क्या हुआ था कि बी क्लास दिया गया था, लेकिन घर वाले जो है लिखा पढ़ी करके क्या किए, ए क्लास उसको दिलवा दिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता, क्या इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बड़े आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। ये पंक्ति जो है देकर पूछ सकता है कि इसकी संवाद है, तो अनीता सोचती है ऐसा। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है और यह हमारी 5वीं जेल यात्रा, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतना ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं हैं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही, और साथ ही ये भी ध्यान रखेगी कि हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। ऐसा ये सोचती है अनीता। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी करने की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, इतना भी पंक्ति देकर आंटी ये पूछ सकता है, क्योंकि इन लोगों की जाति ही है मांगरोरी। बचपन से जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको शिक्षा दी जाती है कि जाओ मांगो, इनसे मांगो, उनसे मांगो, मांग के लाओ खाओ। अगर कहीं किसी का कुछ सामान चुराई तो फिर इन लोगों को जेल भी भेज दिया जाता है, सजा भी दिया जाता है, मारा भी जाता है, 1-2 साल इन लोगों को जेल में रहना पड़ता है। तो यही सोचकर बोलती है कि क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के लिए कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने
सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोड़ी लोगों के गांव में पहुंच गई है। ये छुट्टी नहीं है अभी जेल से, जेल के अंदर ही है और वहाँ ही ये सपना देख रही है। क्या देख रही है कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोड़ी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज इन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजते ही उसकी नींद ना खुल पाई, क्योंकि ये देर से सोई थी तो इसको सपना देखते देखते लेट हो गया और 7 बज गया था, इसका नींद अभी तक नहीं खुला था। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले कर घर चली गई। तो यहाँ क्या हो गया कि ये जेल से छुटकर अपने घर चले गई। और वो सपना क्या देखी थी कि छोटा छोटा बच्चा जो है वो पढ़ रहे हैं, स्त्रियाँ सूत काट रही है, मर्द जो है वो कपड़ा धुन रहे हैं और शाम में उन लोगों को क्या धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है। ये स्वप्न देख रही थी। और कब तक उसकी नींद नहीं खुली थी, कितने बजे तक, तो 7 बजे तक, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये शॉर्ट नोट्स है जो मैं खुद बनाई थी। राही कहानी 1947 प्रकाशन वर्ष है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि लेखिका हैं इसकी, हंस पत्रिका में है। और सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में, जैसा कि मैं बताई, 14 कहानी संकलित है और वो 14 कहानी का क्रम जो है वो भी बेहद इम्पोर्टेंट है। पहली कहानी है रूपा, दूसरा है कैलासी नानी, तीसरा है बिलाहा चित्र कहानी संग्रह के अंदर जो संकलित है वो 14 कहानी का क्रम है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। रूपा है, कैलासी नानी, दो साथी, प्रोफेसर मीबा दुराचारी, मंगला, कान के बूंदे, हिंगवाला, राही कहानी 11वें क्रम पे है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में राही जो है वो कौन से क्रम पे कहानी संकलित है, तो 11वें क्रम पे है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जेल का परिवेश है, जेल के अंदर की ही कथा थी इसमें, जो भी पढ़ी मैं। पात्र जो है वो राही थी, जो कि गरीब महिला थी, अनाज की चोरी में जेल गई थी, 5-6 सेर अनाज की चोरी की थी और 1 साल का जेल का सज़ा उसको हुआ था। और साथ ही उसकी जाति क्या थी, तो मांगरोड़ी थी। अनीता जो है संपन्न परिवार वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी। और राही जो है वो क्या चोरी की थी, तो अनाज की गठरी चुराई थी। और बच्चे जो है भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वो चोरी की थी। चोरी करने का उद्देश्य क्या था उसका, क्योंकि बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वो चोरी की थी। 109 नंबर का चालान किया गया था पति को ताड़ी पीने में। अनीता जो है सत्याग्रह करके जेल आई थी और राही क्या की थी, जुल्म करके आई थी। अनीता को पहले B क्लास दिया गया था और घर वाले ने लिखा पढ़ी करके क्या किया था, उसे A क्लास करवा दिया था, जो कि इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो यही थी। और बाकी जो भी थी तो वो कहानी में मैं अंडरलाइन करवा ही दी थी। अच्छा, और भी है 2-4 पंक्ति। रात में उसने सपना देखा था, ये तो अभी मैं पढ़ी। गाँव पहुँच गई है, वहाँ छोटा सा आश्रम खोल लिया है। सभी क्या क्या कर रहे थे, जैसे स्त्रियाँ सूत काटती है, मर्द कपड़ा बुनते हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। 7 बजे तक नींद नहीं खुली। कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे क्या हो गए, कांग्रेस भक्त बन गए। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो गई। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो थी, ये है हमारी कहानी जो मैं पढ़ी अभी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अन्य कहानी संग्रह है इसको भी ध्यान रखेंगे, बिखरी मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र।